जब हम स्कूल में थे हमारी क्लास में एक लड़का था। उसका नाम था दानिश। दानिश काफी ज्यादा मोटा लड़का था। उसका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई था। वो ऑलमोस्ट एक ओबीसी कैटेगरी में आता था। उसकी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ अकेले बीतती है। वो कोशिश करता था दोस्त बनाने की, वो कोशिश करता था लोगों से बात करने की। बट लड़के लड़कियां इवन टीचर्स उसको चिढ़ाते थे, उसको बुली करते थे, उसको परेशान करते थे। दानिश ने अपनी 90% ऑफ स्कूल लाइफ अकेले एक बेंच पे बैठकर बिताई है। उसको कोई पसंद नहीं करता था, उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, वो बिल्कुल अकेला था। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी, वो था उसका मोटापा, उसका बॉडी फैट परसेंटेज। अब ये जो दानिश था, ये 10th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देता है। हम सब इसे भूल जाते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, चला गया, क्या फर्क पड़ता है। 2 साल बाद मैं लेता हूँ कॉलेज में एडमिशन, और वो जो दानिश था जिसे मैं भूल चुका था, वो भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, किसी दूसरे कोर्स में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। बट मैं उसे 2 साल बाद देखता हूँ, वो आदमी पूरी तरीके से बदल जाता है। अब तुम सोचोगे उसमें ऐसा क्या बदल गया। उसका हेयर स्टाइल सेम था, उसका ड्रेसिंग सेंस सेम था, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही था। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, वो भी बड़ी बात नहीं है। बट मेन जो चीज का फर्क आया वो था उसका बॉडी फैट परसेंटेज, उसका मोटापा। वो बहुत ज्यादा कम हो चुका था, बहुत ही ज्यादा। जब उसने हमारा स्कूल छोड़ दिया 10th क्लास के बाद, उसके बाद जो 2 साल उसने लगाए थे, उसमें उसने कुछ ऐसा तो किया जिसकी वजह से वो पतला हो गया काफी ज्यादा। और पतला होने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी, उसकी जो सोशल लाइफ है वो पहले से ज्यादा बेटर है। लाइक मैं अभी ये नहीं कहता वो पूरी तरीके से चैट बन चुका है, बट पहले ज्यादा बेटर है। पहले 2 साल पहले उसका बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। उससे कोई भी बात नहीं कर जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा था। अब इससे क्या पता लगता है कि सिर्फ एक ही चीज है जो तुम अगली हो, उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है जो 70% तुम्हारे लुक्स को ब्रेक कर सकता है। वो है तुम्हारा मोटापा, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज, हेयर स्टाइल, बियर्ड स्टाइल, स्किन क्वालिटी, बहुत सारी चीजें हैं। वो मैं कहता हूँ कुछ 30-40% मैटर करती है, बट जो मेन चीज मैटर करती है वो है तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज। अगर तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेते हो तो तुम्हारी 60 से 70% लुक्स मैक्सिंग अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि तुम एक चीज खुद सोचो कि फैट आखिर करता क्या है। मान लो तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट फिजिक है, तुम्हारे 6 पैक एब्स हैं, तुम्हारी परफेक्ट चेस्ट है, परफेक्ट बैक है, सब कुछ परफेक्ट है, बट उसके ऊपर बहुत सारा फैट है। तुम्हारा कुछ दिखता ही नहीं है। लाइक वो एब नहीं दिखते, वो चेस्ट नहीं दिखती, वो बैक नहीं दिखती, पूरा का पूरा फैट से वो घिरा हुआ है सब कुछ। बट अब तुम जाते हो कैलोरी डेफिसिट में, अपने फैट को कम करते हो, कार्डियो ज्यादा करते हो, अपनी कैलोरीज को बर्न करते हो, तुम्हारा वो फैट परसेंटेज कम हो जाता है। अब तुम्हारे एब्स, तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारी बैक, सब कुछ विजिबल हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी फेस के साथ है। हो सकता है तुम्हारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा परफेक्ट जो लाइन हो, तुम्हारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन हो, सबसे ज्यादा परफेक्ट नोज हो, सब कुछ तुम्हारे फेस पे परफेक्ट हो सकता है, बट वो एक चीज के पीछे छुपा हुआ है, वो है फैट, वो है तुम्हारी चर्बी। अगर तुम उस चर्बी को, उस फैट को हटा दो, तो जिस तरीके से तुम्हारी बॉडी के एब्स दिख रहे थे वैसे ही तुम्हारे फेस के भी एब्स दिखेंगे। फेस के ऐसे लिटरली एब्स नहीं होते, बट जो भी तुम्हारी ज़ाइगोमैटिक बोन होती है, तुम्हारी ज़ाइगोस होती हैं, तुम्हारी चीक बोन्स होती है, सब कुछ विजिबल हो जाता है, तुम्हारी जॉइंट विजिबल हो जाती है, सिर्फ एक फैट परसेंटेज कम करने वैसे। मैं ये नहीं कहता बाकी चीजें बेकार हैं, कि स्किन क्वालिटी को अच्छा करना है, हेयर केयर करनी है, ये सब करना है, वो भी रोल करता है लुक्स मैक्सिंग में, बट ये जो फैट परसेंटेज है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत सारे लोग बाकी सारी चीजें करते रह जाते हैं कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट वो एक चीज को भूल जाते हैं, वो है अपने मोटापे को कम करना। अब इंडिया में क्या दिक्कत है ना, कि इंडिया में लोग अपने आप को मोटा समझते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो सिर्फ पेट बाहर निकला, या फिर मेरा तो पता नहीं मुंह पे फैट रहता है, या फिर वहां पर फैट नहीं रहता, पता नहीं, वो अजीब सी बातें करते रहते हैं। देखो तुम्हारे फेस पर या फिर तुम्हारे पेट पर जहां पर भी फैट रहता है, देखो कई लोगों के साथ क्या होता है कि उनके मुंह पे फैट नहीं रहता लेकिन पेट पे रहता है, या फिर कईयों के साथ उल्टा होता है कि उनके पेट पे फैट नहीं रहता, मुंह पे रहता है। अब इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन होता है जेनेटिक्स। कई लोगों के ऐसे जेनेटिक्स होते हैं कि उनके मुंह पर फैट रहता ही नहीं है, या फिर पेट पे रहता है, या फिर पेट में रहता है, मुंह पे रहता है, या फिर कहीं और रहता है, या फिर एब्स में रहता है। तो अगर तुम्हारा केस ऐसा है ना कि तुम्हारे मुंह पर बहुत ज्यादा फैट स्टोर रहता है, या फिर तुम ओवरऑल बहुत ज्यादा मोटे हो, तो तुम्हें कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा, तुम्हें कम खाना होगा, तुम्हें अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ेगी। अब तुम में से बहुत सारे लोग जैसे ही वर्ड सुनते हैं ना, भाई कैलोरीज ट्रैक करनी है, सुन तो लेते हो, पर तुम में से कोई भी नहीं करता ये। मैं लिख के देता हूँ, तुम में से कोई भी नहीं करता। कोई एक आधा होगा जो बहुत ज्यादा सीरियस होगा, बाकी कोई भी नहीं करता ये चीज। मैं तुम्हें सीधी चीज बता रहा हूँ, अगर अभी तुम्हारी एज में कह सकता हूँ कि 19-20 या फिर 21 साल में मानता हूँ मिनिमम, तो तुम्हें फास्टिंग करनी चाहिए। फास्टिंग किस तरीके से कि मान लो तुम दिन में 3 टाइम खाना खाते हो, तो तुम 1 टाइम कम कर दो उसमें से। शुरू में ऐसा करो, बाद में अगर तुम्हें दिख रहा है कि हाँ तुम्हारा फैट परसेंटेज कम हो रहा है, तो तुम और ज्यादा खाना कम कर सकते हो। बट मान लो भी तुम 17, 18, 19, 20 या फिर 21 साल के भी हो, 21 से मिनिमम बता रहा हूँ, तो ये चीज मत करना। अब ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस एज में क्या होता है ना कि हमारी हाइट बढ़ती है,
और हाइट में कहता हूँ लुक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो तुम 21-22 साल के हो, तुम्हारी हाइट मान लो 6 फुट है और तुम मोटे हो, तुम पतले हो सकते हो, पतले होकर अपने आप को अच्छा दिखा सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि मान लो तुम पतले हो प्लस छोटे हो तुम्हारी हाइट बढ़ा लोगे, वो चीज तुम नहीं कर सकते क्योंकि हाइट एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है। तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हारी एज कम है तो तुम ये बॉडी फैट परसेंटेज कम करने वाली चीज मत करो। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो अगर तुम अभी स्कूल में हो, 12th क्लास तक या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो ये चीज मत करना। क्योंकि एक चीज समझो यार कि मान लो तुम 19-20 साल के हो चुके हो तो तुम अब कट पे जा सकते हो, लॉजिक से देखा जाए, क्योंकि 18 साल तक हाइट बढ़ती है। बट कई लोगों के इसमें होता क्या है ना, उसकी 20 या फिर 21 साल तक भी हाइट बढ़ती है। अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती लेकिन थोड़ी बहुत जरूर बढ़ती है। तो इस केस में तुम्हें खुद देखना पड़ेगा यार, क्या तुम अपनी हाइट से खुश हो। मान लो तुम 18 साल के हो, तुम्हारी 5'9" हाइट है और तुम खुश हो अपनी हाइट से, तुम्हें बड़े ना बड़े से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम फैट लॉस की जर्नी पे जा सकते हो। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरी हाइट अभी भी कम है, मान लो तुम 5'4" के हो और तुम्हें लगता है कि भाई अभी तो हाइट बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए, अभी तुम 18 साल के हो चुके हो, तो भाई तुम कटे मत जाना। क्योंकि अगर वो हाइट मान लो बढ़ने ही वाली है तो वो रुक जाएगी, क्योंकि तुम अपनी बॉडी को खाना कम दे रहे हो। और खाना कम करने से क्या होता है कि बॉडी बाकी चीजों की ग्रोथ रोक देती है। तुम खाना कम करते हो तो बॉडी मेन फोकस करती है कि तुम्हें जिंदा कैसे रखना है, वो ये नहीं करेगी कि भाई तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ानी है या फिर तुम्हारी कोई और चीज कैसे बड़ी करनी है। तो तुम्हें इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा इस केस में। अब मान लो अगर तुम ओबीज हो, तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो, लाइक जैसे मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूँ, अगर तुम इतने मोटे हो तो फिर तुम उस केस में फैट लॉस कर सकते हो अगर तुम्हारी एज कम भी है तो। क्योंकि इसमें क्या हो सकता है ना, हो सकता है तुम्हारा तुम मर जाओ इस केस में, तुम्हें कोई हार्ट वगैरह दिक्कत हो सकती है इस तरीके के मोटापे में, तो इस केस में तुम्हें फैट लॉस कर लेना चाहिए। लेकिन अगर तुम जो नॉर्मल इंडियन जो होता है, जो थोड़ा सा मोटा है, उसका पेट निकला है, स्किनी फैट है, और तुम सोच रहे हो भाई मैं अपने बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेता हूँ, मेरी एज कम है, तो भाई वो चीज तुम मत करना क्योंकि तुम्हारी हाइट रुकेगी इस चीज से। बाकी जो बात मैंने शुरू में कही थी इस वीडियो में, जो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज है ये तुम्हारी लुक्स को पूरे तरीके से बदल सकता है, पूरी तरीके से काया पलट कर सकता है। बाकी चीजें भी तुम्हें रिजल्ट देंगी, लेकिन ये जो सिर्फ बॉडी फैट परसेंटेज वाला केस है ना, ये तुम्हें बहुत तगड़ा रिजल्ट दे सकता है, बहुत तगड़ा रिजल्ट। तुम पूरी तरीके से बदल जाओगे। अब लास्ट में ये कहता हूँ कि बहुत लोगों के केस में ये होने वाला है कि उनको अपने फेस में ज्यादा कुछ चेंज दिखने नहीं वाला है। वो चेंज क्यों नहीं दिखने वाला है? क्योंकि तुम्हारे जेनेटिक्स उल्टे हैं। तुम्हारे जेनेटिक्स इस तरीके से काम कर रहे हैं कि वो तुम्हारे फेस पे फैट जमाते हैं, तुम्हारे फेस पे फैट इकट्ठा होता है। तो इस केस में तुम्हें वेट करना होगा। तुम ये मत सोचो कि भाई मेरा पेट पतला हो चुका है, मेरा सब कुछ पतला हो चुका है लेकिन मुंह पतला नहीं हुआ। तुम्हें उस टाइम भी फैट लॉस करना है ताकि तुम्हारे फेस का फैट भी जाए, और वो फेस का फैट जाएगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं जाएगा, वो जरूर जाएगा। हो सकता है दूसरे बंदे का पहले चला जाए, तुम्हारा लेट जाए, लेकिन एट द एंड जब तुम लास्ट में जब एक साथ हो गए ना, मान लो तुमने चैलेंज लिया है कि तुम अभी तुम्हारे पास 100 दिन है, तुम 100 दिन में फैट लॉस करने वाले हो। अब मान लो पहला बंदा है वो फैट लॉस करता है, अब उसके साथ सीधा होता है, अब उसके साथ ये होता है कि उसके फेस पे फैट चला जाता है, फिर पेट में जाता है, फिर थाइज और एस में जाता है। बट तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है, तुम्हारी एस में से फैट जा रहा है, तुम्हारे थाइज में से जा रहा है, तुम्हारे पेट में जा रहा है, लेकिन तुम्हारे मुंह पे से नहीं जा रहा। लेकिन जब तुम एट द एंड आओगे ना अपनी जर्नी के लास्ट डे में, तब तुम्हारे फेस में से भी फैट चला जाएगा। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, नीचे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक है, तुम वहां पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। से आप दैट्स ऑल, पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।